तो ठीक है गाइस, वेलकम टू ज़ैपर ट्रेड्स। आज हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज, जो कि होगी हमारी $400 टू $2000, उसके बारे में टोटल डिस्कशन और क्या क्या स्ट्रेटेजी हम उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और किस स्ट्रेटेजी को हम लेकर चलेंगे उस पूरी की पूरी सीरीज में, जो कि स्टार्ट होगी हमारी अपकमिंग मंडे को। ठीक है, अपकमिंग मंडे को जो कि हमारी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या हमारे रहेंगे, आज सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखो, हम्म, ये एक अब ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये एक अब ट्रेंड चल रहा है। ठीक है जी। अब इन अप ट्रेंड्स में ये वाली जगह जो होती है ना, ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है। ये एक मिटिगेशन है, ये वाला पूरा का पूरा। ये वो जगह हैं जहाँ पे मार्केट आता है वापस। और आपने देखो, आप लोगों को एक नॉर्मल चार्ट बना देता हूँ। सबसे पहले हर चीज हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो हाँ, इस जगह पे देखो मार्केट कैसे चलता है। ऐसे एक अप ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे, 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 ऐसे। तो अब जो ये वाली जगह है जहां से मार्केट वापस से ऊपर चलने के लिए स्टार्ट हो जाता है, ये वाली जगह, ये वाली जगह। ठीक है, इस एंगल पे आया मार्केट, वापस से ऊपर चलने लगा, ये वाली जगह। इन जगहों को बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इन जगहों को बोलते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक। समझ गए? सबका मैं माइक भी ऑन कर रहा हूँ साथ के साथ। सिर्फ सिर्फ यस नो, सिर्फ यस, यस सर और नो सर ही बोल लेंगे। यस। फालतू चीजें जब तक डाउट के लिए ना पूछी जाए भाई, तब तक किसी के मुंह से प्लीज निकलना नहीं चाहिए। यस। ठीक है, ओके। ये वाली चीज समझ में आ गई जो मैंने अभी आप लोगों को एक समझाया कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। यस यस सर। सर। तो ये पता है ना कि एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। यस सर। यस सर। नहीं भी पता, मैं एक बार उसके लिए भी समझा देता हूँ। ठीक है। पेन क्यों नहीं वर्क कर रहा? द हेल भाई, एक सेकंड, अब चले लगा। हाँ ठीक है, तो समझाता हूँ। देखो, एक ट्रेंड जहां पे, अब देखो मेरे को सारी चीजें बताना जो मैं आप लोगों से पूछूंगा। ये बताना कि ये कौन सा ट्रेंड है। अप ट्रेंड। ठीक है, सबका माइक ऑन होना चाहिए भाई। जो जो अप सीरियस है ना ट्रेंड। ट्रेडिंग को लेके, उसका अप होना चाहिए। ट्रेंड, अप ट्रेंड, अप ट्रेंड है सर। अब मेरे को ये बताओ, ये कौन सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड। डाउनवर्ड। डाउन ट्रेंड है। अब बताना मेरे को कि ये वाला जो अब मैं बनाऊंगा, ये कौन सा ट्रेंड है। ठीक है, ऑर्डर। रेंजिंग मार्केट साइड में। बहुत बढ़िया, जिसने भी ये बोला बहुत ही अच्छा। साइड में। साइड में। अब मैं आप लोगों को ये मार्केट है, ठीक है, ये ना अप ट्रेंड है ना ये डाउन ट्रेंड है। डाउन। हमें इस तरीके के मार्केट को करना है अवॉइड। समझ गए? यस सर। जो यस। हमारी अपकमिंग सीरीज रहेगी, ठीक है ना, जो कि नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होगी, इसके पूरे का पूरे बेस प्लान मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे, किन किन बेसिक्स पे हम लोग काम करेंगे, और वो ही आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ, कि ताकि आप भी उस चीज को खुद से भी कर सको। ठीक है, जिसके माइक के पीछे से शोर आ रहा है ना, वो प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लो। अब एक मार्केट अप रेंज, वो क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड क्यों बनता है? पता है, एक मार्केट अप ट्रेंड इस वजह से बनता है क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक हायर सही। हाई बना रहा है। ठीक है, हायर हाई, हायर हाई, और एक हायर हाई। ठीक है, और एक यहाँ पे सही। लोअर हाई बना रहा है। लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई, लोअर हाई बना रहा है। यहाँ पे भी लोअर हाई, यहाँ पे भी लोअर हाई। और सेम डाउन ट्रेंड में क्या होता है, ये लोअर लो और लोअर हाई बनाता है। लोअर हाई मतलब पिछले वाले हाई से छोटे वाला हाई। ठीक है, ठीक है सर। ये चीज होती है हमारे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है,
अब मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा एंड देन रिएक्ट करके ऊपर जाएगा। तो देखो, एक ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर ब्लॉक एक वो होता है जहां से मार्केट उस जगह को टच करके वापस ऊपर की तरफ रैली या अपने ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की तरफ चलने लग जाएगा। समझ गए? ये एक दिन का टॉपिक नहीं है, बहुत ही डिफाइंड टॉपिक है। आप लोगों को कई बार की क्लासेस के बाद समझाना पड़ेगा, लेकिन अभी एक शॉर्ट व्यू में मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑर्डर ब्लॉक में, एक ऑर्डर ब्लॉक वही कैंडल होगी जिसके बीच में फेयर वैल्यू गैप होगा। आप जल्दी से बताओ, आप सभी को फेयर वैल्यू गैप पता है? नहीं सर। नो सर। नो नहीं। सर। अब एक नहीं। फेयर वैल्यू गैप होता है, देखो दो, देखो तीन कैंडल, तीन कैंडल के बीच में, आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ वीडियो ये बना के। एक कैंडल, दो कैंडल और तीन कैंडल। ट्रेंड की हो, डाउन ट्रेंड की हो, रेंजिंग ट्रेंड की हो, कहीं की भी हो, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इतना। ठीक है जी। यस। ठीक है, ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर, अब आपको सब समझाता हूँ। अगर ये एक कैंडल है, इसकी एक विक बनी हुई है ऐसी, अगली कैंडल ऐसी है, और थर्ड कैंडल की विक बनी हुई है ऐसी, ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप वो वाला एरिया दिखा जाएगा, वो जो क्लीन एरिया होता है। मतलब कोई भी ठीक है विक सर। अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में टच नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया ओके सबको? सर। यस सर। यस कोर्स। बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आपको लाइव चार्ट पे बताता हूँ कि ये कौन सी वाली होती है और कौन सी वाली नहीं होती। चलो, अब जल्दी से मेरे को यस और नो बताते जाना, क्या ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये जो बनाया नो है? सर। यस। यस सर। ये जो मैंने ये बनाया है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, यस और नो? यस सर, यस सर, ये तो है। है। ये तो है। बढ़िया। क्या ये जो मैंने बनाया है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है? नहीं। नो सर। हाँ, क्योंकि यहाँ पे विक क्रॉस हो रही है विक। इसकी। ओके जी। क्या ये एक फेयर वैल्यू गैप है? यस सर, यस सर। यस। नहीं। क्या ये वाला भी एक फेयर वैल्यू गैप है? यस सर, यस सर। यस। बहुत बढ़िया। तो अब देखो, फेयर वैल्यू गैप में बायर्स और उनकी प्रेजेंस होती है। बायर्स, अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है तो इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप में बायर्स की प्रेजेंस होगी। क्या ये जो एक फेयर वैल्यू गैप मैंने बनाया है इस ग्रीन कैंडल को लेकर, क्या ये बिल्कुल सही बनाया है? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो कि अगली वीक से। मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट यहाँ से अप जाने लग गया। यस आप। सर। ठीक है। क्या बात है यस। सर। मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक, हाँ, देखो मार्केट अपनी डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक वो बॉडी, देखो पिछली चीज को तो हम लेंगे विक से, हम कंसिडर ठीक है। करेंगे विक से। ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि वो एक विक को अपनी बॉडी से ना क्रॉस कर दे। विक को विक ठीक से है। क्रॉस कर दिया, ये नहीं। अब ये बताओ, ये ट्रेंड अभी तक डाउन में था, अब अप गया, ये अभी वापस इस पॉइंट पे डाउन में नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसने बॉडी से क्रॉसिंग नहीं करी। ठीक है ठीक है जी। ना? इस यस। ट्रेंड ने, समझ गए आप लोग जो मैं समझाना लो। चाह रहा हूँ? यस। कहने का मतलब सर, लो लो नहीं बनाया। हाँ, लोअर लो नहीं बनाया इसने। और लोअर लो नहीं बनाया, उसका ये रीजन था कि इसकी बॉडी क्रॉस नहीं हुई। हाँ जी। समझ गए गाइस, सभी के सभी? यस सर, यस सर। और यस सेम सर। तब तक हमारा ट्रेंड का टारगेट अप ही रहेगा जब तक कि वो लोअर लो नहीं बना देता। गॉट इट ठीक है लोअर। सर। गाइस? ओके सर, आ गया ओके। सबको समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो, अब आपको एक इम्पल्स वेव और करेक्टिव वेव का एग्जांपल देता ठीक है हूँ। जी। हमें ट्रेड इस पूरी की पूरी सीरीज में करनी है इम्पल्स में। देखो, मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया, यस सर। जहां जहां पे मार्केट हमारा अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड जा रहा है, हाँ जी। वो हो गई हमारी इम्पल्स वेव। और जहां पे ठीक मार्केट है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक टच करने के लिए जा रहा है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टच करने के लिए जा रहा है, वो हो गई हमारी करेक्टिव वेव। मतलब मार्केट वहां पे करेक्शन ढूंढ रहा है, करेक्शन ठीक। लेके। क्योंकि मार्केट देखो कभी भी ऐसा नहीं है कि सीधा 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 ही चलता रहे। नहीं सर। ठीक है। मार्केट को नीचे से लिक्विडिटी लेने के बाद वापस से ऊपर चलना पड़ता है। ठीक है। समझ गए? यस सर। बहुत बढ़िया। तो अब हम करेंगे कोशिश मार्केट में लाइव
सिनेरियोज ढूंढने के। ओके यस। सर। एक बार इम्पल्सिव दोबारा होता ना। देखो एक सेकंड पानी पी लूं। ये एक करेक्टिव वेव है। मार्केट ने यहां तक का अपना हाई बना दिया, ठीक है। ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। ऑर्डर ब्लॉक तो पता लग गया ना, जिस जगह से ठीक मार्केट है। सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाएगा। यस सर। यस। तो जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने लगे, ये वाली रैली जब करता है मार्केट, इसे बोलते हैं हम इम्पल्स वेव। और हमें इम्पल हमेशा ट्रेड करनी है इम्पल्स वेव में ही। इम्पल्स वेव। हमें देखो तीन चीजें चाहिए एक इंसान को सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। यस। इम्पल्स वेव, इम्पल्स वेव, ऑर्डर ब्लॉक, और हमें टारगेट पता होना चाहिए। अब देखो मार्केट का टारगेट ये है, और देखो इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक था। अब आप ये नोटिस करो कि मार्केट ने ग्रीन कैंडल कितनी बनाई है और रेड कितनी बनाई है। हाँ जी। एक, दो, तीन। तीन रेड, रेड। बाकी सारी ग्रीन। ग्रीन अप ट्रेंड। अप ठीक ट्रेंड। है, हाई फुल अप हाई। ट्रेंड कर दिया। समझ गए, हायर हाई बना दिया। जो चीज मैं आप यस। लोगों को समझा रहा था वही चीज हुई एग्जैक्टली यहाँ पे। यस यस सर, भाई भाई ब्यूटीफुल। बात सुने एक मेरी सिर्फ। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। एक बात सुने। अच्छा ये ऑर्डर ब्लॉक करने एक दफा दोबारा बता देंगे। वीडियो देख रहे हो ना? अब आप ना देखो रिकॉर्डिंग देखना। ऑर्डर ब्लॉक ओके। एक वो जगह होती है, ये वाला है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एक वो जगह है जहां से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ चलने लग जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक ठीक है। वो कैंडल है जहां पर सबसे ज्यादा सेलिंग मिलेगी। सेलिंग मिलेगी, हम्म। सेलिंग। और चल उसके ठीक है। ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। थे। ये एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं होने का, ये वाला, ये वाली ग्रीन कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं होने की। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमें फेयर हम्म। वैल्यू गैप नहीं मिल रहा। हाँ नहीं जी। मिल रहा। हाँ, समझ गए? यस। अब ठीक है। देखो मार्केट का टारगेट हिट हो गया। अब हमें वापस से इस ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करना। अब अब जल्दी से ये बताओ, क्या ये वाली जगह एक ऑर्डर ब्लॉक है? ये वाली कैंडल, जल्दी बताओ, ये वाली कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस। हाँ। अब देखो यस। कितना छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ये देखना, ये जी। एक बहुत छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। यस सर। और ये वाली कैंडल फेयर हमारा वैल्यू किसे ऑर्डर कहते ब्लॉक हैं? का। देखो फेयर वैल्यू मतलब कि, भाई फेयर वैल्यू मतलब कि उस कैंडल को कोई भी विक ओवरलैप नहीं कर रही। यस सर। तीन ओके ओके। कैंडलों को देखा जाता है, इफ कैंडल नंबर वन, कैंडल नंबर वन, कैंडल टू। नंबर हम्म। टू, टू। और कैंडल नंबर थ्री। थर्ड तो थ्री। रेड होगी इन सर। तीनों कैंडल में से ये वाला एरिया बिल्कुल क्लीन है। ना कैंडल हम्म। नंबर वन ना कैंडल नंबर थ्री ओवरलैप नहीं कर रही। अगर ये ऐसे ओवरलैप कर देती, विक बना देती, तो ये एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप हो जाता। समझ यस। गए? यस। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब हम मार्केट का वेट करेंगे इस तरीके से कि हम इस लेवल पे एक अलार्म लगा देंगे। ठीक है, मुर्गे का एक चाल हमने नहीं है। अलार्म लगा दिया। अब मार्केट जब वापस से इस लेवल पर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम यहां यस। से एक अप के लिए ट्रेड ले लेंगे। ठीक है सर। चाहे हम 1 मिनट के लिए नहीं, हम कंफर्मेशन ले लेंगे मल्टीपल, और उसके बाद 3 से 4 मिनट की ट्रेड लेंगे, और यही हम सीरीज में करेंगे। ठीक है। क्योंकि यस। हमारी अब अपकमिंग होगी मंडे को। क्योंकि मैं इंशाल्लाह। एक चीज फुल लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे भी करूंगा। यूट्यूब यस। पे, यहाँ पे हर जगह पे लाइव स्ट्रीम होएगी उस चीज की। और वो चीज ओके हम सर। लाइव में पूरी दुनिया के सामने कंप्लीट करें। ठीक है। इंशाल्लाह। अब देखो, अब हम ये वाली चीज का वेट करते हैं कि यहाँ तक जाता है। ठीक है, बिल्कुल आप लोगों के सामने लाइव ये वाली चीज होने वाली है। अब बस सर ये देखते लाइव रहना। मार्केट। हाँ जी, ये यूरो जीबीपी है, ओटीसी है। ये वाली हाँ। स्ट्रेटेजी, ये देखो, ये काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी भी क्या है यार, ये ये सर मार्केट ओटीसी पे मैकेनिक्स ही है। काम करेगी? नहीं नहीं, लाइव में ये काम करेगी। ओके सर। लाइव पता नहीं अभी ये लोग दे नहीं, अच्छा आज सैटरडे है। ओके। सैटरडे सर। हाँ, ठीक है। अब देखो किसी भी जगह के फेयर वैल्यू गैप में, जैसे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये यस सर। इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करा मार्केट ने, रेड ने, देखो यहाँ तक आया। अब देखो ये ग्रीन कैंडल आ गई। कहीं भी अपोजिट टाइप के फेयर वैल्यू गैप में सपोर्ट या रेजिस्टेंस छुपी हुई होती है। ठीक है ठीक ना? है। ये चीज ध्यान रखना। चलो अब हमने ये पिन करके रख लिया। अब मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो हम वापस से ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये भी एक एग्जांपल है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन देखो ट्रेंड। डाउन यस। ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड। मार्केट ने ये सबसे ज्यादा लोअर लो था, इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब हमें ढूंढना है कि एक
ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? वैलिड। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, ये कैंडल देख रहे हो, क्योंकि इसके बाद एक फेयर वैल्यू गैप था। यस सर, यस सर। ठीक है, यस। ग्रीन वाली विक ठीक है सर, दिखा देता हूँ। ठीक है। देखो आप लोगों की वाली चीजें एक बारी में मैं नहीं मान सकता कि किसी को भी समझ में आ सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी वाली ना चीजें खुद कंफ्यूजन हो मेरे रही को है भी बहुत पहली ज्यादा। बार में समझ नहीं आती। हाँ देखो नहीं इन नहीं, चीजों में कंफ्यूजन होगी, लेकिन ये यस। चीजें आप लोगों की सही होंगी कब? जब आप कई बार प्रैक्टिस कर लोगे। अब हाँ आप जी। एक चीज नोटिस करो, इस ही कैंडल पे ये कैंडल आई, इसने भी रिजेक्शन शो करा और वापस से डाउन ट्रेंड की तरफ चलने लगी। देखा, हम्म। इसका मतलब कुछ तो Yes. चीज है, कुछ तो चीज है ना, कुछ तो एनालिसिस है। मार्केट सिर्फ और सिर्फ अप डाउन से नहीं चलता, ये तो इतना तो मान ही सकते हैं हम, मान के चलो कुछ भी नहीं मान रहे, इतना तो मान ही सकते हैं कि हाँ यार 1-2% कुछ तो चीजें हैं जिनसे हमें पता लग सकता है कि मार्केट हाँ अब अप जाएगा डाउन जाएगा, है ना? सर यस सर। चलो ये हमेशा कम करेगी मार्केट? देखो, अगर देखो इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को मोटा मोटा समझा रहा हूँ। अभी काफी दिन है, मंडे आने को काफी दिन है। तो जो जो बंदा क्या बोलता है उस चीज में एनरोल होएगा, मैं उस चीज को प्रॉपरली समझाऊंगा। मैंने इसी वजह से लर्निंग क्लास भी ली थी। ए इस मार्केट मैकेनिक्स के ऊपर हम लोग फुल वो सीरीज रखेंगे, ठीक है ना? और यही ये चीज हर बंदे को पता भी होनी चाहिए कि हमने क्यों ट्रेड ली, कहाँ ली, जो बंदा सीरीज में ऐड होगा वो, ठीक है ना? चलो तो आज तो सिर्फ मैं मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ क्या क्या है, 2-3 ट्रेड्स आपको करके दिखा दूंगा लाइव में कि डिपॉजिट कैसी करना। चीजें हैं। ठीक है, अब ये देख लो, अभी डिपॉजिट वगैरह कोई सी चीज के बारे में मत पूछो, अभी सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो हर कोई। यस बॉस। ठीक है, अभी हम मार्केट को यहाँ तक आने का वेट करेंगे, उसके बाद ही कंटिन्यूशन करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ तक नहीं आता और पहले ही चले जाता है। अब भाई देखो, डाउन। मार्केट अपने हिसाब से चलता है। कोई यस। बंदा ये कह दे कि भाई वो 100% मार्केट को जानता है, नहीं तो भाई नहीं। वो नहीं जान सकता, कोई भगवान नहीं है। हाँ जी। अब ये बताओ, ये वाला मार्केट किस चीज का एग्जाम्पल है? साइड पे था। बताओ, ये साइड। मार्केट रेंजिंग क्या है? रेंजिंग हो गया, स्टक हो गया। बहुत बढ़िया। तो हमें इसे क्या करना है? अवॉइड। 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 वेरी गुड। सही यार, कुछ कुछ 2-3 बंदे जो जवाब दे रहे हैं भाई, मतलब ठीक वीडियोस वगैरह देख रखे हैं उन्होंने काफी, कई साल, 6-7 महीने तो हो ही गए होंगे। बढ़िया। भाई देखिए आप कीप उसे इट अप देखिए गाइस, कीप इट अप, कीप इट अप। चलो अब ये वाला ट्रेंड कौन सा है? यस सर। ये अब ट्रेंड है। आप आप ट्रेंड है। अब लो लो अब बनाने। कौन सा ट्रेंड है? लो। जल्दी बताओ, अब कौन सा आप ट्रेंड है? ट्रेंड है। रेंजिंग हो गया तो ऊपर वाला और अब कौन सा है? स्टक हो गया। रेंजिंग, नहीं, साइडवेज। ये रेंजिंग नहीं हो सकता, रीजन दो। रेंजिंग साइडवेज। तभी तो होगा जब विक को क्रॉस करेगा मार्केट। हाँ ठीक है अभी सर। तो मार्केट ने हाई बनाया और लो को तो ब्रेक ही नहीं करा। ये तो आप साइडवेज है। देखा, यस। नहीं नहीं, साइडवेज भी नहीं कह सकते हम उसको। आप ये देखो, मार्केट के लिए लो तो ये थी, लेकिन मार्केट ने लो को तो ब्रेक ही नहीं करा, ये नहीं लो। कर। ओके है ओके। ना? जो गौर करने की चीज है वो तो ये थी, मार्केट ने तो लो को ब्रेक करा ही नहीं, मार्केट ने हाई बना दिया। और अब मार्केट का ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाली कैंडल, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। और अब देखो, मार्केट का टारगेट ये है, एक बहुत अच्छी एंट्री के साथ हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूशन कर देंगे। भाई। ठीक है, देखो अब ये देखना, ये वाली ट्रेड विन होती है लॉस होती है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मार्केट का टारगेट यहाँ पे था, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये वाली कैंडल, ये स्पिनिंग टॉप रेड वाली कैंडल हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट का हमारा टारगेट ऊपर की तरफ था, यस बॉस। ये रहा। ये हमारा मार्केट का टारगेट है जो कि मार्केट को रीच करना है। ठीक है, ये मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक का लेवल ये था। मार्केट आई इधर, मार्केट ने टैप इन करा एंड यहाँ पे कंटिन्यूशन कर दिया। ठीक है, कंटेंट। यस। अब ये देखो, इस पॉइंट से मान के चलो यहाँ पे आया, यहाँ पे अब जाने की सिग्नल्स दे दिए मार्केट ने। एंड देन उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से रैली स्टार्ट हुई ग्रीन की। तो टारगेट हिट होने के लिए देखो, टारगेट हिट होने के लिए 1 ग्रीन, 2 ग्रीन, 3 ग्रीन, 4 ग्रीन और 5 ग्रीन, मतलब ये सोचो ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज है और टारगेट यस हिट। देख रहे हो? भाई बिल्कुल सर।
ये वो टॉप नॉलेज है जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने से नहीं रोक सकती। तो जैसे ये एक नॉलेज है कि मैं नहीं रोक सकती, इस चीज की एक्यूरेसी इससे ज्यादा किसी चीज की नहीं है, क्योंकि भाई मार्केट काम ही इन्हीं चीजों पे करता है। ये कोई स्ट्रेटेजी वगैरह या कोई चीज नहीं है, मार्केट काम ही इन्हीं चीजों पे करता है। ठीक है। ठीक है अब जी। जरा जल्दी से आप लोग मेरे को एक डाउन ट्रेंड मार्केट ढूंढो, और मैं जरा एक सेकंड अपनी वाटर बॉटल में पानी भर के आऊं। इतने आप लोग अपने चार्ट्स पे ढूंढो कि एक डाउन ट्रेंड, और फिर मैं आके उसमें भी ऑर्डर ब्लॉक लगाऊंगा। तो ढूंढ लिया गाइस आपने? ए AUD USD। USD AUD USD, अच्छा। चलो, भाई। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि देखो मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं पे ब्रेक करा और उसके बाद जा रहा है नीचे। वहां तक मार्केट शू एकदम रॉकेट की तरह जा रहा है। AUD USD, चलो, यस सर। डाउन ट्रेंड है, लेकिन इसमें हमें फायदा क्या है? इस वाले डाउन ट्रेंड में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो, अब चलो ठीक है, चलो हाँ ऐसा है, फायदा है। अब चलो जल्दी से मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हम कौन सी वाली कैंडल को मानेंगे। मैं आप लोगों को ऑप्शन दे देता हूँ। कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, कैंडल नंबर 4, कैंडल नंबर 5, कैंडल 5 नंबर 6। बताओ किसको मानेंगे? 2 और 6 सर। 5। बहुत बढ़िया, 5। क्योंकि 5 ही एक अकेली कैंडल है जिसके बाद फेयर वैल्यू गैप है। हाँ जी। समझे? बहुत बढ़िया यस। भाई, जिसने भी 5 बताया बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अक्षय सर। राम। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है राहुल भाई। और क्या क्या बताया तुम यूजर भाई, तुम्हारा क्या था? अक्षय अक्षय। अक्षय, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पे ये एक हमारा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट जब वापस यहाँ पे रीच करेगा इस फेयर वैल्यू गैप के रीजन तक, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं ये देखकर। अब देखो, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पहचान लेने से ही हमें ये नहीं पता लग जाने का कि मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली। मार्केट चाहे तो भाई ये सीधे जाके ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे जाके ऐसे ऊपर भी तो जा सकता है सीधे, टाटा बाय बाय यस। कर देगा आपको ऑर्डर ब्लॉक को। अब हमें वहां पे रुक के ये चीजें भी देखनी है कि हाँ ऐसा चीजें हो रही हैं कि मार्केट डाउन की तरफ ही जा रहा है। जैसे ये देखो, मार्केट ने यहां तक नहीं गया, मार्केट यहाँ पे गया और बूम। अब इसका भी रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। इसे बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। ये ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक पे मार्केट ने टच करा एंड देन बूम। अब मिटिगेशन ब्लॉक समझाता हूँ आप लोगों को, कहाँ पे होते हैं ये? हाई हाई पे सर। ये होते हैं हायर हाई पे। बहुत बिल्कुल सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही। मार्केट क्या बोलते हैं ऐसे करके, एक्सप्लेन करता हूँ एक और बार। ये देखो, यहां से भी मार्केट कर सकता है। दो जगह होती है जहां से मार्केट टर्न ले सकता है, एक ये मिटिगेशन रहा ब्लॉक और एक ऑर्डर ब्लॉक। समझ गए? ये ऑर्डर। कौन एडवांस कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 दिन है हमारे पास सीरीज स्टार्ट करने के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, 7 दिनों में आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट पे मास्टर बना दूंगा। ठीक है। सेल्फ ट्रेड खुद कर पाओगे भाई। दिन के $100 से 500 1000 कब बना पाओगे आपको खुद नहीं पता लग पाने का, बहुत इजीली बना पाओगे। ठीक है। यस यस। अब चलते हैं, यहाँ पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था EUR USD। ये एक रेंजिंग मार्केट था, इसे कट करो। ये एक हमारा डाउन ट्रेंड का मार्केट, देखो। ये भी एक रेंजिंग मार्केट है, इसे भी कट रे- करो। यहाँ पे मार्केट का देखो टारगेट हिट हो गया। अब जल्दी से चैट मेरे को ये बताओ कि इसमें से ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल है, जल्दी बताओ। अब मैं कैंडल मार्क कर रहा हूँ, 1 2 3, जल्दी। 3 4 3 3 3 ओनली 2। 3 क्यों होगी भाई? 2 हाँ, बिल्कुल सही, 2 होगी। भाई ये बताओ, 3 के बाद फेयर वैल्यू गैप तो है ही नहीं, ये देखना यहाँ पे तो ओवरलैप हो गया। ये और सबसे ज्यादा सेलिंग, सेलिंग क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा सेलिंग इसमें आई है क्योंकि ये नीचे
तो हमारा फेयर वैल्यू गैप के नीचे वाला अच्छा, कैंडल हो गया ऑर्डर ब्लॉक। समझ गए? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। समझ गए गाइस? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, हमारा हायर हाई टच हो चुका। ये अब हमारा टारगेट बन चुका है। ये ये हमारा टारगेट बन चुका है, ये वाला। अब हमारी अब देखना, आई होप कि मार्केट यहाँ पे लाइव आप लोगों को दिखवा दे ऐसी चीज, तो अच्छा होगा। आप लोगों को चीज पता लग जाएगी लाइव में, अगर मार्केट बस एक बार यहाँ पे टच करता है तो। देखो, मार्केट एफवीजी से भी रिएक्ट कर सकता है, ये भी चीज ध्यान में रखना है। देखो, पेरिवेल गैप से देखो कितना अच्छा रिजेक्शन मिला, बट आई होप कि मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। ओ भाई, अब देखो, ये मार्क कर दिया, ये मार्क कर दिया, और यहाँ पे भी हम एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देते हैं। ठीक है, बताओ गाइस, यहाँ पे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए? ये या ये? 1 2 3। 3 ये अगर या बिल्कुल ये? ये वाला। हाँ, क्योंकि ये ये देखो, वाला। यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा एफवीजी है, ये देख रहे हो? जी। बिल्कुल छोटा सा, बट छोटा सा एफवीजी भी हमें एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दे देता है, क्योंकि यहाँ पर एक हायर हाई था। अब हमारे पास 3 जगह हो चुकी हैं जहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं अगर मार्केट रीच होता है तो। हमने अलार्म अपने सेट कर दिए, और इस ही तरीके से हम आराम से 2 3 घंटे बैठा करेंगे, चीजें करा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 यस। 2 3। यूरो एयूडी, अब देखो आप लोगों को एक, चलो लाइव एग्जांपल एक इसका भी दिखा देता हूँ। ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, एक स्पिनिंग टॉप। अगर इस स्पिनिंग टॉप कैंडल के इस पार्ट में ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी ग्रीन कैंडल ही बनेगी नेक्स्ट। अगर इसे क्रॉस कर देती है तो अपोजिट पार्टी आ सकती है। अगर डाउन में इस एरिया में बनती है, कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो हमें वेट करना होता है। देखो, लेट्स सी, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से भी क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे हिट कर चुका है ऑलरेडी, तो भी टारगेट की तरफ मार्केट जा सकता है। यहाँ पे हमने को हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दे ऊपर की तरफ। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक करा है, इसको स्पिनिंग टॉप कैंडल को, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जाना चाहूंगा। ठीक है ना? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखो ब्रेक करा है, लेकिन मैं आप लोगों को अवॉइड करने के लिए ही बोलूंगा अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड। क्योंकि एक चीज आपको बताई थी, इम्पल्स वेव में आपको सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड। इम्पल्स वेव में आपको सिर्फ और सिर्फ अप की ही ट्रेड देखनी है। ओके सर। समझ गए? क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली ठीक अपने है सर। टारगेट को टच करने के लिए जाता है। इस टाइप के ट्रेड्स को आपको करना है अवॉइड, चाहे कोई सी भी आपकी मार्केट की वो हो, कितनी ही शॉर्ट ही दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, लेकिन अगर आपका ऊपर की तरफ का इम्पल्स है, तो आपको ऊपर की तरफ का ही ट्रेड्स लेनी है। समझ गए? चलो, यस। अब आप लोगों ने देखो ये चीज भी नोटिस करी होगी, एक यहां से मान के चलो हमारी इम्पल्स वेव स्टार्ट हो रही है इस वाले ग्रीन कैंडल से, 1 2 3 4 5, 5 में से सिर्फ एक रेड, बाकी सब ग्रीन बनी है। ग्रीन। ठीक है, ये चीजें समझो, ये छोटी छोटी चीजें समझो, और जब हम ऐसी जगहों पर हिट करने के बाद 5 मिनट की ट्रेड लेंगे, तो आप सोचो कितनी बड़ी एक्यूरेसी के साथ हम जाएंगे। इस जगह पे मार्केट आया, 5 मिनट की ट्रेड ले ली, 1 2 3 4 5 विन। इस जगह पे मार्केट आया, 1 2 3 4 5 विन। इस जगह पे मार्केट आया, 1 2 3 4 5 विन। विन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें शायद मिल जाएगा लाइव ऑर्डर ब्लॉक का आपको एक ट्रेड। आ रहा है मार्केट, बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा अच्छा एग्जांपल
कहीं नहीं मिल पाने का, जो अभी हम लोग लाइव देखने वाले हैं कुछ मिनटों में। ठीक है, प्राइस रीच हो गया, नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया, लेकिन हमें तुरंत नहीं ले लेनी, अनटिल और अनलेस, जब तक कि हमारे उसमें ये नहीं दिखने का कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है, यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाने भी लगा, नहीं जाने लगा, समझे। इसमें ब्रेकआउट का ध्यान देना है वो, ब्रेकआउट हो रहा है हाँ, वगैरह। हमें हर चीज का ध्यान देना है इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अंदर। अगर इस ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट हो चुका तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, उसके बाद हमें बाय बाय कर देना है ऐसे। हम और कोई और अगर मार्केट देखेंगे। फिर से रीटेस्ट करके, अगर रीटेस्ट करेगा तो हाँ, अपवर्ड अपवर्ड ट्रेड ले मार्केट इस लेंगे। जगह पे रिटेस्ट जरूर करेगा। मार्केट हमें कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल्स देगा जिस, देखो अब वो चीजें एक ही क्लास में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोगों को 1% भी चीज नहीं आने की। मार्केट इस राइट। जगह पे ढंग से हमें ऐसे सिग्नल्स देगा जो कि मैं आपको इन फ्यूचर आने वाले नेक्स्ट वीक बताऊंगा। ठीक है ना, जो नेक्स्ट वीक हमें सिग्नल्स देगा उन सारी चीजों पे होगी। अब देखो मार्केट ने कितने अच्छे तरीके से एक फेयर वैल्यू गैप और इस ऑर्डर ब्लॉक का रेस्पेक्ट करा, देख रहे हो। अब अगर जैसे इस मार्केट ने इसको, ये एक रेड कैंडल है और इसको एक ग्रीन कैंडल खा गई तो इसे क्या बोलेंगे? एनगल्फिंग, एनगल्फ एनगल्फिंग, बहुत बढ़िया बात है। किसने बोला? राहुल। बढ़िया राहुल भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसे एक कैंडल खा गई, यहाँ पे गैप अप दे दिया। अब जस्ट आप लोग नोटिस करना, मैं चाहूंगा कि ये वाली कैंडल रेड बन जाए, थोड़ा सा इस लेवल तक को वापस से टच कर दे, और फिर एक दो कैंडल ग्रीन बन जाए तो मैं उन कॉन्टिन्यूएशन में घुस जाऊंगा। हम्म। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग रिटेस्ट। ठीक। ठीक है, ये एक ही होता है, एनगल्फ हो गए, इतनी बड़ी बायस आ गए तो अब हम हाँ, डायरेक्ट 4-5 मिनट के लिए ट्रेड लगा सकते हैं, बायस नहीं, में एंट्री हो गई। देखो आपने देखा ये कितना बड़ा एरिया ऊपर चला गया, ये भी तो नोटिस करना है। एनगल्फिंग देखो, अच्छी एनगल्फिंग वो होती है जो बस इतनी सी एनगल्फ करे, ये नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा एनगल्फ कर दे। ये हम्म। अनयूजुअल कैंडल बन गई, राइट, ज्यादा बड़ी। हाँ, ये एक अनयूजुअल बन गई क्योंकि यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस था, मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी ले रही थी। ठीक है ना, तो एकदम से बिना हम रिजेक्शंस वगैरह के नहीं घुस सकते मार्केट के अंदर। इस डायरेक्शन को ब्रेक नहीं किया, ये बॉडी उसके ऊपर नहीं बन पाई, राइट। ये देखो, अब देखो यहाँ पे एक बहुत प्यारा गैप अप हुआ है। अब मैं आप लोगों को इस जगह पे एक अप ट्रेड लेने के लिए बोलूंगा। देखो वैसे इस जगह पे तो हमें लेनी है 5-5 मिनटों की, इस पूरी सीरीज में हम 5-5 मिनट की लेंगे डाउन वाली, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को हम्म। बहुत ही ज्यादा माइन्यूट चीज समझाऊंगा। ट्रेड ऊपर गई और नीचे गई और इधर जाके क्लोज हो गई, जो कि हमारा यहाँ पे एक था हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो हमारा यहाँ पे एक एसएनआर लेवल था इन दोनों कैंडल का कलर चेंज का। ठीक है, लेकिन ये वाली कैंडल जहां पे क्लोज हुई उसके बाद इस कैंडल ने गैप अप दे दिया, ये देख रहे हो। यार ये चीज नोटिस करो, ये इस चीज की हम्म। ओपनिंग है 591 और इस कैंडल की क्लोजिंग है 590, और इसकी भी 590 590, लेकिन यहाँ पर 591 होने की वजह से इसने हमें एक एडवांटेज दे दिया और इसने सपोर्ट लेवल को स्किप कर दिया, और ये रहा यस। रिजल्ट लाइव। इससे ज्यादा बेटर एग्जांपल कोई नहीं दे सकता, और भाई मेरे गले की तो मां बहन होगी क्योंकि मैं पहली बार इतना बोल रहा हूँ, और पहली बार आज मेरा मन सिखाने की तरफ गया। आह, तो हो ऐसे जाएगा। ऐसा नर में अगर गैप अप हो जाता है तो श्योर शॉट बन जाता है, राइट, ये ऊपर जाएगी। हाँ एग्जैक्टली लेकिन आप एक चीज देख रहे हो, मैंने इस एक अकेले ट्रेड के लिए तीन चीजें नोटिस करी। अब जरा वो तीन चीजें बताओ जरा, बताओ, क्या कोई है बुद्धिमान जो बता सकता है? चलो मैं बताता हूँ। नंबर 1, ऑर्डर ब्लॉक। नंबर 2, मार्केट का टारगेट कहाँ पे है? मार्केट का टारगेट है यहाँ पर, मार्केट करेगा टारगेट चेज। और नंबर 3, यहाँ पर हमने नोटिस करी लाइव कैंडलस्टिक रिएक्शन, जो कि मार्केट ने गैप अप दे दिया, इस एसएनआर लेवल को टाटा बाय बाय कर दिया और मार्केट सीधे ऊपर चल की तरफ खुल गया। समझ गए? तो तीन कंफर्मेशंस के बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड दी है।
चलो, और अभी एक AUD USD पे भी हमारा अलार्म बजा था। चलो, हमारा हमारा क्या बोल रहा हूँ। हम्म, आह, हमारा मार्केट यहाँ पर, जल्दी बताओ, ये जो मैं रेक्टेंगल लगाऊंगा इस चीज का क्या नाम है। प्राइस रेंज। रेजिस्टेंस। ये क्या चीज है, ये जो लगाया मैंने, ये क्या है। फेयर वैल्यू ये गैप। सर प्राइस रेंज। फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप, ये जब एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद क्या आता है, फेयर वैल्यू गैप ही तो आता है। फेयर वैल्यू गैप। यस एक ब्रो। ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक के बाद आता है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, जो कि फेयर रहा वैल्यू। ये। अब मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड का था। अब ये देख रहे हो कि मार्केट करेक्टिव वेव यहां तक बनाएगा और उसके बाद वापस से ट्रेंड कंटिन्यूशन करेगा। अब देखो, आप डाउन। लोगों को एक अप ट्रेंड का एक एग्जांपल दे दिया था। अब आप लोगों को लाइव मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दूंगा। यस ब्रो। ठीक है, तो गाइस हम वेट करेंगे मार्केट का प्रॉपरली आने का। आह, आह, आह। मार्केट फेयर वैल्यू गैप से भी ऐसे साइंस दे सकता है कि अब मार्केट हमारा करेक्टिव वेव की जगह अब इम्पल्स वेव की स्टार्ट कर दे। इम्पल्स वेव है डायरेक्शन की साइड जाना। और अब मार्केट का आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मार्केट का अब टारगेट भी शिफ्ट हो चुका है, टारगेट हो चुका है मार्केट का डाउन यहाँ पे। ठीक है, ये मार्केट का टारगेट है, ये फेयर वैल्यू गैप है, और ऊपर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। इससे ज्यादा ऑर्डर। अच्छा सेटअप कुछ नहीं है। ये तीन चीजें लगा लो, बाकी अपनी थोड़ी सी अकल लगा लो, डन भाई। हर चीज से बाहर हो, हर चीज से। अब वेट करेंगे हम थोड़ा सा। हम्म। ये देखो, इस जगह पता नहीं हमने नोटिस करा था नहीं करा था, लेकिन मार्केट आया। अच्छा हाँ, इधर तुमने ट्रेड ले ली थी, मार्केट आया एंड देन बूम। ठीक है, अब मार्केट हायर हाई बना चुका है। अब मार्केट हायर हाई बनाने के बाद ये देखो, मार्केट ने कितनी जल्दी एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक टच करा। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाली ग्रीन कैंडल छोटू सी, ये एक छोटू सी ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक कर दिया, टच करा, वापस से मार्केट कंटिन्यूएशन की तरफ चल गया। अब मार्केट का टारगेट हिट हो गया। ये मार्केट का टारगेट था पिछला। के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक फेयर वैल्यू भी है छोटी। हाँ, ये रहा, ये रहा एक शेयर मिल गया, तो ये रहा। ठीक है, ये रहा, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, टच करा मार्केट ने वापस से। अब ये देखो कितना प्यारा एग्जांपल है ये, क्या बोलते हैं आप, ट्रेंड का। यहाँ से जा रहा है अप, अप अप अप। कितना बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, यस। अब हम इधर वेट कर रहे थे AUD, और ये देखो हमें अब एक डाउन ट्रेंड की तरफ की भी एक बहुत प्यारी ट्रेड देखने को मिलने वाली है गाइस। चलो, ये देख रहे हो एकदम से सडन रिएक्शन, मार्केट बस टच किया अंदर बूम। लेकिन हमें इतने पे घुस नहीं जाना ट्रेड के अंदर। देखो, आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ सिर्फ एक हाई एक्यूरेसी का। ये कोई भी ट्रेड मत लेना, पहले ही बता रहा हूँ भाई, प्लीज डू नॉट ट्रेड, डू नॉट ट्रेड। यहाँ पे मैं एक 5 मिनट की ले रहा हूँ। ठीक है, ये वाली ट्रेड भाई मान के चलो मैं हारने के लिए ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ट्रेड मत करना, पहले ही बता रहा हूँ। ये वाली ट्रेड 100% लॉस होएगी। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी ट्रेड मत करना। अब मान के चलो मैंने एक 5 मिनट की ट्रेड ऐसे ही ऑन कर दी। ठीक है, बस कोई एनालिसिस नहीं करा मैंने अभी तक। आप मान के चलो मैंने एनालिसिस कुछ कर भी लिया, नहीं भी कर लिया, लेकिन मान के चलो बस ऑर्डर ब्लॉक टच हुआ और मैंने ट्रेड एक्टिव कर दी। ठीक है, विदाउट एनालिसिस भी, मतलब ये तीन चीजें, एक दो तीन, ये तीन चीजें भी 60 to 70% एनालिसिस है। मैं कहता हूं 80% है।
जो बाकी की 20% चीजें जो लोग देखेंगे ना वो एडवांस है बहुत ही ज्यादा। वो आप लोगों को 20% सीखने के लिए मान के चलो, हो ना जो आप लोगों को 2 से 3 साल ना लग जाए वो ऊपर की 20% सीखने के लिए। लेकिन ये जो 3 चीजें मैंने आपको बता दी ना, ये प्रैक्टिस करते रहो। ये ये मेरे A+ ट्रेडिंग सेटअप का 80% है, 80%। मैं इस चीज के बाहर कुछ नहीं देखता। ठीक है। आह, ए- मेरे ट्रेडिंग सेटअप का A+ है। अब हम देखते हैं कि ये एक ट्रेड है। ये हमने बस ऑर्डर ब्लॉक को टच करा मार्केट ने और मैंने एक 5 मिनट की ट्रेड लगा दी। अब देखते हैं इसकी कितनी हाई परसेंट एक्यूरेसी है। अब गए जल्दी से ये बताओ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कौन सा है? ये नहीं, ये इनवैलिड है। ये वैलिड है। ये देखो, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। ये वाला वैल्यू ये एक और बन गया। ऑर्डर मतलब ऑर्डर मतलब ठीक है। अब देखो, अब देखना, यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज देखने को मिल जाएगी अब दोबारा से। मैं कुछ नहीं करने का। मैं बस मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक को टच करते ही यहाँ पे जैसे 5 मिनट छोटे छोटा बना के चल रहा है। चल 5 मिनट की चल भी रहा नहीं, है। मैं क्या बोलते हैं, मान के चलो 3 मिनट की लगा देता हूँ। ठीक है। यस ब्रो। ऑर्डर ब्लॉक को टच करे बस एक बार। 9 रहे हैं 7। 11 की लगा दूंगा, 11 मिनट की। मतलब 11 मिनट नहीं, टाइम टाइम अकॉर्डिंग टू 11, क्योंकि अभी 11 बज के 8 मिनट हो रहे हैं। ठीक है। अभी के लिए मैं कोई एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ बस एक चल रहा है और आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि उस चीज में भी कितनी हाई परसेंट एक्यूरेसी हो सकती है और कितनी परसेंट नहीं हो सकती। यहाँ पे तो शायद हमें चांस ही नहीं मिलने का, क्योंकि बस मार्केट, ये ऐसा भी हो सकता है कि फेयर वैल्यू गैप से ले सपोर्ट और चले जाए। लेकिन वी विल वेट। तो अगर और गाइस, इसको इसको टच नहीं करेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, तो टच होगा तो। लो, नहीं ऐसा नहीं है कि टच करेगा नहीं करेगा, ये सिर्फ मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। 2 मिनट की यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी ऑर्डर ब्लॉक को टच करती। ठीक है। हाँ। हम्म। अब ये देखो, यहाँ पे अब मैं इस जगह पे इस वाली कैंडल पे एंट्री ले लेता, इस वाली कैंडल पे। ये अब आप लोगों ने देखा, पहले ऑर्डर ब्लॉक को टच करा, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एक रेजिस्ट, यहाँ पे एक वो रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने, और अब डाउन की तरफ मार्केट बहुत तगड़े तरीके से जाएगा, डाउन की तरफ बहुत तगड़े तरीके से। ये तो मान बहुत के चलो, मैंने मैंने यहाँ पे अब एक अगले 5 मिनट की ट्रेड ले ली डाउन की। हम्म। इसे जब वो इससे पहली वाली जो कैंडल है इसमें बहुत बुरी तरह रिजेक्ट हुई है वो ऊपर बाय हाँ, तो। बहुत अच्छे तरीके से रिजेक्ट हुई है। तो अब मैंने इसलिए यहाँ पे, ये वो वाली ट्रेड है जो मैं अपनी सीरीज में देने के लिए एप्लीकेबल हूँ, मतलब जो मैं खुद भी लेऊंगा। ये एक वैसी 5 ट्रेड मिनट है के अगली 5 मिनट की। हाँ, ये अगली 5 मिनट की, क्योंकि देखो मार्केट का टारगेट यहाँ तक है, मार्केट आराम से टाइम ले लगा इतना। अब ये देखो, यहाँ पे अब आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के भरोसे क्यों नहीं रहना। ये देखो, अभी ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। अब यहाँ पे श्योरिटी हो गई डबल। ठीक है। भाई बोलना करो भाई, तुम्हें सारे भाई ये सुनो, कुछ तो बोलना करो। हम्म। और ये देखो, मार्केट नीचे हाँ की तरफ लिक्विडिटी लेके आ गया और इसको ब्रेक भी नहीं करा, लेकिन अब ब्रेक कर दिया शायद। अगर ब्रेक कर दिया तो हम तुरंत यूरो कैड को हटा देंगे। ये देखो, हमारी पहली 5 मिनट वाली जो हमने विदाउट एनालिसिस लगाई थी वो हम विन कर गए, और यहाँ पर जो हमने विदाउट एनालिसिस लगाई थी वो हम लॉस कर गए। तो अब देखो, वो 20% में से आप अगर 4-5% भी जान जाओ तो क्यों लगानी है, क्योंकि काफी हाई प्रोबेबिलिटी, जैसे काफी शॉर्ट शॉट थी ये वाली जो हमने ये वाली लगाई, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन नीचे की तरफ की है यहाँ की।
समझे? अब आप लोग अगले 3 मिनट आराम से मार्केट को वॉच करना और देखना। देखो फॉरेक्स में भी अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं यहाँ से एक बहुत अच्छी डाउन की एंट्री ले लेता यहाँ तक की, और यहाँ के इस एरिया को मैं बना लेता अपना स्टॉप लॉस। लेकिन जैसे कि ये एरिया है, ये बाइनरी है, तो बाइनरी में हमारे पास कोई स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट वाला एरिया हिट नहीं होता। तो इस वजह से हमें हमेशा रिट्रेसमेंट के बाद ही मार्केट में एंटर करना होता है। समझ गए सब? ये एक रिट्रेसमेंट है, ये एक कंफर्मेशन है। मार्केट ने इन दो कैंडल्स की लिक्विडिटी ली एंड देन बूम। और अब आप देख रहे हो कि कितने गंदे तरीके से मार्केट गिर रही है। जैसे भाई ठीक एक है। डाउट है, जो ऑर्डर हाँ जी, हाँ फ्लो जी, लगता बोलो। है, ऑर्डर फ्लो लगता है जो जहाँ से मार्केट तक होके एकदम नीचे गिरता है, तो वो उस वाली पूरी कैंडल को मेजर करके लगाते हैं ना ऑर्डर फ्लो, हाँ जी, कैलकुलेट हाँ करेगा। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है थैंक जी। अब यहाँ पे देखते रहना अगले 2 मिनट के अंदर अंदर, क्या पता मार्केट दो या दो कैंडल के अंदर अंदर ही इतनी लंबी लंबी बन जाए कि वो टारगेट हिट कर दे, या फिर मार्केट अगली 20 कैंडल भी ना बच जाए। वो ऐसे ऐसे घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को जाना यही है। लौट के यस। बुद्धू घर को ही आएगा। ठीक है ना? यस मार्केट को भाई। यही जाना है। और वो नखरे करेगा, ड्रामे करेगा, लेकिन जाएगा यहीं पे ही। ठीक है ना? तो यस गाइस, भाई। ये था जो कि हम लोग अपनी सीरीज में टोटली फॉलो करेंगे। ये था आज की हमारी मास्टर लर्निंग वर्कशॉप में। हम्म। तो इसके रिव्यूज वगैरह आप लोग क्या सीखे, और खुद खुद ट्रेड करके जरूर मेरे को डेमो पे ही करना, कहीं भी करना, लेकिन बताना, डाउट लेना मेरे से कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। भाई मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जैसा टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा। ठीक है? यस। थैंक यू सो मच। बस ये वाली ट्रेड हमारी जैसी कंप्लीट होती है, हम लोग अपना जाते हैं। भाई बेस्ट। पूरा पूरा वीक जैसे सर इसी चलेंगे पूरा वीक हाँ इसी जी, ऑर्डर पूरा ब्लॉक। वीक, पूरी वीक जो जो मेंबर्स क्या बोलते हैं ज्वाइन हो जाएंगे, क्या बोलते हैं $400 टू क्या बोलते हैं $2000 वाली सीरीज के अंदर, उन उनको मैं ये वाली पूरी की पूरी एक वीक क्लासेस भी दूंगा। एंड ऊपर से क्या बोलते हैं अगले वीक प्रॉपरली वो उस सीरीज के साथ कंटिन्यू भी करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट सेटअप जो मैं आज रात बना लूंगा, यस भाई। 4 से 5 या 4 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग अपना टारगेट हिट कर लेंगे, अगर प्रॉपरली चलते रहे तो। ठीक है? अब ये देखो, यस भाई। यहाँ पे देखो मार्केट ड्रामे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन एट द एंड मार्केट को जाना नहीं चाहिए, और मार्केट हम्म। वो ही चीज करेगा। हमारी कैंडल ये वाली ट्रेड तो विन होने वाली है, कोई भी चीज़ नहीं। ठीक है? चलो ठीक यस। है। और यहाँ पे नो भाई, प्लस ये प्लस प्रॉफिट। अब बाकी वेट करते हैं। भाई देखो, चीजें मार्केट में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती। मान के चले वाली लॉस हो गई हमारी $1, तो हम किसी जगह पे लगाएंगे $2। ठीक है? ऐसी ही हम्म। एनालिसिस, देखो एनालिसिस इसी लेवल की करनी है। इस चीज का सक्सेस रेट 90% है। ये मैं अपने ऊपर से बता रहा हूँ भाई, मैंने 13 में से 13, 15 में से 15, मैंने अभी ऐसे ही एक दिन छोटा सा अकाउंट बनाया था, आप लोगों को पोस्ट भी करी थी। 13 में से 13 ट्रेड में इसी चीज पे करी थी मैंने, और 13 में से 13 विन। सोचो 13 में से 13 विन कितनी बड़ी बात है। ठीक है? अब यहाँ पे एक यस। देखो कितनी, ये वहां पे एक बहुत सही चीज खुली। खैर यहाँ पे मैं डाउन की ट्रेड ले लेता, लेकिन अभी खैर मैं सिखा रहा हूँ तो अभी मैं ट्रेड वगैरह क्या ही लूँ, एक डेमो, ये तो ऐसी डेमो अकाउंट बना रखा है, कुछ नहीं है। ठीक है? तो गाइस, हम्म। ये था। और अब आने वाले दिनों में इसी तरीके से, अब मैं आप लोगों को ये चीज तो दुनिया बता देगी शायद, मतलब दुनिया तो नहीं, जो अच्छे जेन्युइन लोग होंगे वो आप लोगों को ये चीज सिखाएंगे। लेकिन अब जो 20% है, उस 20% में से शायद जो जितना होशियार होगा वो बंदा उस 20% में से क्या बोलते हैं अब आने वाली चीजों में जान लेगा कि भाई क्या 10%, शायद 10% ग्रहण, 10% सीख ले जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप वो 10% भी सीख गए, तो ये मान के चलो आप 10 में से 7, 10 में से 8 ट्रेड विन करके ही जाओगे जब आप खुद सेल्फ ट्रेड करा करोगे। यस समझे? भाई। चलो तो गाइस, बहुत बढ़िया लगा आज आप सभी के साथ सिखा के, आप लोगों को बातें करके। ठीक है? अब ये देखो यस गाइस, भाई। देख रहे हो हम्म, मार्केट का टारगेट हम्म, कहाँ पे, और ये बोल रहा था यहाँ पे भी एक मुझे और आ चीज गया। एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैंडल मनी
अब आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि कैंडल का गैप अप हुआ इस एरिया में, एंड देन उसके बाद डाउन 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 डाउन। डाउन, और मार्केट इवेंचुअली एट द लास्ट अपना टारगेट हिट कर लेगी। ठीक है, तो गाइस ओके, जी भाई। आज के हमारा वर्कशॉप डे 1 कंप्लीटेड। अब मैं क्या जी बोलते भाई। हैं, एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा, ये वाला बस सिर्फ और सिर्फ था बताने के लिए लोगों को कि भाई चीजें क्या होंगी, अब आने वाली सीरीज क्या है, किस चीज पे है। तो वो था, जो जो इंटरेस्टेड हो वो ग्रुप के लिए मेरे को डीएम कर देना। ओके, थैंक यू यस गाइस, भाई। टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू भाई।